हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव और विभवांतर। तो विद्युत विभव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है क्या? तो इसको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मान के चलिए हमारे पास दो टंकी है, दो टंकी, कोई सा भी टंकी है, पानी टंकी मान लेते हैं, ठीक है। ये दो टंकी बना लेते हैं। ये पहला टैंक है, टैंक ए, और ये दूसरा टैंक है। ये दूसरा टैंक है। ये इसमें वाटर है, ये वाटर का लेवल है यहाँ इसका, और इसका वाटर का लेवल यहाँ तक है, मान के चलिए। ये अब देखते हैं, ये दोनों अभी सेपरेट हैं, दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं अभी, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। यदि इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट कैसे किया जाएगा? ऐसे इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो जो वाटर लेवल है, अब टैंक ए का जो पानी है, जो वाटर है, वो टैंक बी में जाएगा कि टैंक बी का वाटर जो है ए में जाएगा, इसको हमें जानना है। तो आप तुरंत बता देंगे कि टैंक बी का जो पानी है, ये टैंक बी का जो पानी है ये ए में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वाटर जो लेवल है, जिसका वाटर लेवल अधिक होता है ना, वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाटर कैसे फ्लो होता है? वाटर जो है फ्लो होता है उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, मतलब हाई लेवल से लो लेवल। चाहे इसमें कितना भी पानी रह क्यों ना हो, इसमें चाहे 50 लीटर क्यों ना हो और इसमें 20 लीटर क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन वाटर जो लेवल है उच्च से निम्न रहता है। उसी प्रकार से ये हमारे पास दो चालक हैं, ये दो चालक हैं, ठीक है। और ये दो चालक जिसकी क्या बोलनी चाहिए, इस पर कोई आवेश है, मान के चलो इसका जो आवेश है, या ये बोल सकते हैं, आवेश ले लेते हैं, इसका आवेश 50 कूलाम है और इसका जो आवेश है 20 कूलाम है। या ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो विभव है 50 विभव वोल्ट है और इसका जो विभव है वो क्या है, इसका विभव है 20 वोल्ट है। तो यहां जो करंट जो फ्लो होगा वो किस दिशा डायरेक्शन में फ्लो होगा? ए से बी की ओर। क्योंकि ए का जो चार्ज है, ए में जो चार्ज है या जो भी पोटेंशियल है या विभव है वो बी से क्या है, ज्यादा है। तो यहां जो बहेगा, जो विद्युत धारा बहेगा, तो विद्युत धारा कैसे बहेगा? ए से बी की ओर बहेगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर बहेगा, ठीक है। तो विभव से हमें यह पता चल रहा है कि विभव क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इतने बाद से हमें क्या चीज पता चल रहा है? इतने बाद से यह क्लियर है कि विभव क्या करता है? जिस डायरेक्शन में विद्युत धारा बह रहा है उसकी दिशा बताएगा। कैसे विद्युत धारा किस डायरेक्शन में बहेगा, या आवेश की जो बहने, आवेश या विद्युत धारा बहने की दिशा,
दिशा को बतलाता है। विभव आवेश या विद्युत धारा जो बहता है उसकी दिशा को बतलाता है। लेकिन इसका सूत्र ये होता है, विभव इक्वल टू होता है W/Q। W/Q, W क्या है, यहां पर W जो है कार्य है और Q जो है आवेश है। ठीक है, तो इसका परिभाषा डेफिनेशन अलग होगा। इसका परिभाषा कैसे बनेगा इसको मैं बता दे रहा हूं। तो इस सूत्र को पहले जान लेते हैं। यदि एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश मतलब ये है Q इक्वल टू क्या है, 1 ले लेते हैं। Q इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/1। तो V इक्वल टू हो जाएगा W, V इक्वल टू W। इसका मतलब क्या हुआ, इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विभव की परिभाषा क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, और देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, जो भी क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्षेत्र कितना बड़ा है, कहां से आ रहा है, सिर्फ उसका हम लोग अंदाजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको मान लेते हैं एक अननोन स्पेस से आता है, एक अज्ञात जगह से आता है जिसको हमें पता नहीं है कि कहां से आ रहा है। इसीलिए हम लोग उसको इन्फिनिटिव मानते हैं। तो इन्फिनिटिव मानते हैं। अब इसका मैं परिभाषा बता रहा हूं, सुनते रहिएगा। परिभाषा क्या है, ये जो भी कोई आवेश होता है, जो भी कोई आवेश होता है, ये मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, ठीक है। और इसके अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, ठीक है, कितना है, अनंत दूरी पर एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश है। तो इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। इस एकांक धनावेश है, ये एकांक धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यह है इसका परिभाषा। आ गया समझ में, क्या बोला मैं, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है और ये क्या है, अनंत दूरी पर स्थित अननोन दूरी है, अज्ञात दूरी है, हमें पता है कितना है वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग अनंत दूरी लिखे हैं, ठीक है। तो एक अनंत से कोई एकांक धनावेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, जितना हमें कार्य करना पड़ता है, वही हमारा विभव कहलाता है। अब इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें बता दिया है। देखिए विभव जो है कार्य के बराबर हो गया है, विभव कार्य के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या है, जितना कार्य होगा वही हमारा विभव होगा। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग, अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल यानी विभव कहलाता है। तो इसको मैं यहां पर परिभाषा के तौर पर लिख भी दे रहा हूं, अनंत से एकांक धनावेश को, सॉरी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, ये विभव कहलाएगा। ये टोटल जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है सूत्र पर आधारित रहता है, तो ये हमारा डेफिनेशन होगा विभव के बारे में, ठीक है। तो विभव का जो फार्मूला होता है सामान्यतः हम लोग बता चुके हैं कि विभव का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये विभव का फार्मूला है, ये हमारा V = W/Q। W का मतलब क्या होता है,
W यदि हम लोग मात्रक निकालना चाहेंगे इसका, तो मात्रक कैसे निकलेगा? W का मात्रक, W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल और कूलाम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। जूल और कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 वोल्ट किसे कहते हैं ये बोला जाता है, 1 वोल्ट किसे कहेंगे, तो इसका भी परिभाषा बनेगा। 1 वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट मतलब 1 जूल और 1 कूलाम। अब इसका डेफिनेशन कैसे कैसे बनेगा? तो जब कोई 1 कूलाम आवेश को अनंत से, यहां पर क्या लिखेंगे? 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जब 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तब हमारा वो क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल जब वर्क करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। आ गया बात समझ में? तो इसको हम लोग विभव को किससे डिनोट कर, विभव को V से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये जो है अदिश राशि है, ये क्या है? अदिश राशि है। तो इतना बात हमें पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मिटा देते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान समझ से देखिएगा। तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और विभव में परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। ये पोटेंशियल, ये कोई विद्युत क्षेत्र है मान के चलिए, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। और ये विद्युत क्षेत्र पर 2 विभव हैं। ये ए बिंदु है, ए बिंदु का विभव VA, और ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु का जो विभव है VB। तो इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के जो अंतर को हम लोग सीधा बात क्या कहेंगे? उसी को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगा इसका? परिभाषा यानी ये हो जाएगा कि V इक्वल टू क्या होगा? VB माइनस VA। यही हमारा क्या है? विभवांतर है। विभव में अंतर, विभव में अंतर, ठीक है, ये हमारा, और दोनों वही होता है। इसका भी जो फार्मूला होता है क्या होता है? WAB। और B से A पर ला रहे हैं तो A से B, तो जहां से लाएंगे वहां उसका होगा। जैसे B से A ला रहे हैं तो BA, और किस आवेश को ला रहे हैं? ये Q आवेश को ला रहे हैं, तो इस टाइप से हो जाएगा। इसका भी मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। दोनों सेम है। अब यदि हम लोग इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा होता क्या है? परिभाषा जो है सूत्र पर डिपेंड करता है। तो परिभाषा क्या है? इसमें जो अनंत जो हम लोग बोलते हैं, विभव में एक शब्द आता है अनंत, वो अनंत शब्द हट जाएगा। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र है, मैं वो पहले से बोला हूं, ये जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही विभव में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। और हम लोग जब विभव पढ़ रहे थे तो उसमें एक बाह्य बिंदु था, विद्युत क्षेत्र के बाहर एक बिंदु था, माने बाहर में अनंत दूरी पर कोई आवेश को हम लोग यहां तक ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। लेकिन यहां पर बातचीत क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में ही कोई बिंदु है, दोनों बिंदु के आवेश को हम लोग एक दूसरे मतलब उन दोनों के बीच जो गैपिंग होगा या जो डिफरेंस होगा वो हमारा विभवांतर के नाम से, हम लोग उसको विभवांतर के नाम से जानेंगे।
तो इसका परिभाषा क्या है, इसमें अनंत जो शब्द है नहीं आ रहा है, तो अनंत शब्द हट जाएगा। तो यहां पर परिभाषा कैसे बनेगा, विद्युत क्षेत्र में किसी विभव को एक बिंदु से, या विभव नहीं लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लिखेंगे, किसी आवेश को, या धनात्मक आवेश भी हो सकता है, आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से, ये देखिए एक बिंदु बी था, एक बिंदु ए था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर। ये देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश, कोई धनात्मक आवेश है या कोई भी आवेश है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। या ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र पर दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु का आवेश अलग अलग होगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में जो अंतर पाया जाएगा वही हमारा क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने इसका भी जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, मैं बता दिया हूं। विभवांतर भी विभव में अंतर का ही एक गुण है। तो विभव टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब और जरूर शेयर करिएगा।